हाय, आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल। जैसा कि हम लोग विजन आईएएस टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं फॉर द यूपीएससी पीटी 2026 के लिए। ठीक है, उसमें हम लोग 11 टेस्ट तक डिस्कस कर लिए थे। आज 12 नंबर करेंगे जो कि है एंशियंट इंडिया पे। ठीक है, और मेडवल भी है इसमें। तो एंशियंट मेडवल है, इसके बाद जो है 13 और 14 जो है ये दोनों जो है मॉडर्न इंडिया पे है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पूछ रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। ठीक है, सही और गलत जो है ये बहुत जरूरी है देखना। ठीक है, चलो देखते हैं। तो लोमश ऋषि गुफा जो है अजंता परिसर में नहीं है। ठीक है, ये बेसिकली बाराबर गुफा में है। ठीक है, बाराबर गुफा में है और बाराबर गुफा जो है बिहार के अहमदनगर में है। ठीक है, जहानाबाद जिला में है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जहानाबाद बाराबर गुफा। ठीक है, बिहार, जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो पहला गलत। दूसरा, उदयपुर गुफाएं सॉरी उदयगिरी गुफाएं मध्य प्रदेश के विदिशा के पास अवस्थित है। बिल्कुल ठीक है, तो उदयगिरी गुफा कहाँ है? मध्य प्रदेश की विदिशा में है। ठीक है, ये बेसिकली गुप्त काल का है। विष्णु के वराह रूप सहित हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति है यहाँ पे। ठीक है, तो ये गुप्ता पीरियड का है। और ये बराबर गुफा किस पीरियड का है? तो ये मौर्य। ठीक है, मौर्य पीरियड। तो ये ध्यान रखना। और बराबर गुफाएं कह रहा है भुवनेश्वर में नहीं, बिहार में है। ठीक है, मौर्य काल के। एलिफेंटा गुफाएं गंगा नदी नहीं, गंगा नदी नहीं, एलिफेंटा आइलैंड है। ठीक है, कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो जो है इसका आंसर हुआ बी। बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं सेकंड पे। सेकंड है, हाल ही में सुर्खियों में रहा काशी घोषणा पत्र क्या है? ठीक है, काशी घोषणा पत्र बेसिकली राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त आंदोलन के लिए रोड मैप तैयार करना। ठीक है, तो ये पूछ सकता है, वन लाइनर क्वेश्चन। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना। ये बेसिकली नशा अभियान चलाया गया था, 5 वर्षीय रोड मैप है। ठीक है, यह मादक पदार्थों के सेवन को केवल एक आपराधिक कृत्य नहीं बल्कि एक जन स्वास्थ्य और सामाजिक मुद्दा मानता है। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं 3 नंबर पे। 3 क्या कहता है? लेखक और साहित्यिक कृति। ठीक है, लेखक और साहित्यिक कृति देखना है तो जो है इसमें जो है अश्व घोष जो है बुद्ध चरित्र लिखे हैं। बिल्कुल सही, बुद्ध चरित्र बुद्ध जी के जीवन पे है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, पहली सेंचुरी एडी में ये लिखा गया था, पहली सेंचुरी एडी। ठीक है, और वासुमित्र मिलिंद पन्हो नहीं, मिलिंद पन्हो तो नागसेन का है। ठीक है, नागसेन का है। ओके, बेसिकली जो है और जो है अगला है बिल्हड़ देवी चंद्रगुप्तम। बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बेसिकली कश्मीरी कवि थे और उन्हें 11वीं सेंचुरी में लिखा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो इसमें 2 सही है, केवल 2 ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं 4 नंबर पे। सोहरावर्दी सिलसिले के बारे में। ठीक है, सोहरावर्दी सिलसिले के बारे में तो संत हमीदुद्दीन नागौरी सोहरावर्दी सिलसिले से संबंधित थे। बिल्कुल ठीक है। सोहरावर्दी संत गरीबी का जीवन जीने में विश्वास करते थे? नहीं। ठीक है, बेसिकली ये जो है गरीबी जीवन नहीं जीते थे जैसे कि वो चिश्ती लोग जीते थे। ठीक है, और ये जो है राजकीय सेवा स्वीकार किए थे। ठीक है, तो ये भी गलत है, बोला नहीं किए थे, नहीं किए थे वो। ठीक है, और ये जो है बड़े पद पर भी विश्वास करते थे। सोहरावर्दी जो थे उन्होंने राज्य की सेवा भी स्वीकार की और उन्होंने कुछ ने धर्म विभाग में महत्वपूर्ण पद भी संभाले। ठीक है, सोहरावर्दी बेसिकली तो इसमें ए इज द करेक्ट। सोहरावर्दी बेसिकली इराक के बगदाद से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, बगदाद से स्टार्ट हुआ था और ये धीरे धीरे इस्लामी दुनिया के कई क्षेत्रों में विशेष रूप से फारस और भारतीय उपमहाद्वीप में प्रसारित हुआ। ठीक है, ये एक रूढ़िवादी सुन्नी समाज है। ठीक है, रूढ़िवादी है, यानी कि वो कुरान पर बल देते हैं। ठीक है, रूढ़िवादी। और 11वीं सेंचुरी में बगदाद में सूफी अबू अल नजीब अल सोहरावर्दी द्वारा की गई थी। ठीक है, तो कब ये शुरू हुआ था? 12वीं सेंचुरी में। तो ये इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 5th नंबर पे। वैदिक पद और वैदिक समाज में अर्थ। ठीक है, ये कह रहा है। तो इसमें जो है ये देखो,
पुरच ऋष्ण क्या है? तो ये बेसिकली युद्ध में प्रयुक्त एक चलायमान किला या युद्ध रथ को संदर्भित करता है, ठीक है। और लांगल ये क्या था? बेसिकली कृषि में प्रयुक्त हल को संदर्भित करता था। गोसु जो था ये गाय को एज ए संपत्ति मानता था, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि गाय एक संपत्ति है, धन संपत्ति, ठीक है। गोसु मतलब धन संपत्ति, तो ये नहीं है। इधर जो कह रहा है गाय की खोज के लिए, तो गाय की खोज बेसिकली ये सब नहीं है, ठीक है। इसे गविष्टि कहते थे गाय की खोज को, और या गाय को लेकर संघर्ष को क्या कहते थे? गविष्ठी, ठीक है, गविष्ठी। तो इसमें जो है 2 सही हुआ, 2 ऑप्शन सही है। नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर पे चलते हैं। यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में कितने भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य का हिस्सा है, ठीक है। तो कितने हैं? तो शिवनेरी है, ठीक है, खांदेरी है, राजगढ़ है, कुंभलगढ़ नहीं है, ये राजस्थान में, ठीक है। 12 किले को शामिल किया गया है, जिसमें से, ठीक है, इसमें से 11 जो है 11 जो है महाराष्ट्र के हैं, 11 महाराष्ट्र के प्लस एक जिंजी किला, ठीक है। जिंजी किला, जिंजी फोर्ट जो है ये तमिलनाडु में है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, तो इसलिए मैंने 3 सही हुआ। महाराष्ट्र में जो है साल्हेर, शिवनेरी, लोहागढ़, खांदेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्ण दुर्ग, पन्हाला, विजय दुर्ग और सिंधु दुर्ग के साथ ही तमिलनाडु का जिंजी किला भी शामिल है, ठीक है। और कुंभलगढ़ जो है ये बेसिकली भारत की महान दीवार भी कहा जाता है इसे, और ये राजस्थान के राजसमंद जिले में अरावली पर्वत के पश्चिमी श्रृंखला पर अवस्थित है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं 7 नंबर पे। 7 है संगम युग में प्रचलित सामाजिक संरचना के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो संगम समाज में सती प्रथा निषेध थी? नहीं, सती प्रथा निषेध नहीं थी, सती प्रथा था, ठीक है। तो पहला गलत है, तो ये और ये कट जाएगी। इसके बाद हल चलाने जैसे कृषि कार्य निम्नतम वर्ग के सदस्यों से सीमित था, बिल्कुल ये समाज ऐसे ही कुछ था, तो जो है 2 सही है, ठीक है। धन के विभाजन की रेखा निम्नलिखित के लिए धनी कुलीन को एनआरडी कहते थे? नहीं, एनआरडी बेसिकली कौन थे? तो एनआरडी जो है सामान्यतः जो है सेना के नायकों को औपचारिक रूप से कहा जाता था, ठीक है। एनआरडी जो है सेना नायक को कहा जाता था, ठीक है। तो जो है बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 8 नंबर पे। रचनाओं में से कौन से अमीर खुसरो के द्वारा रचित है? तो वो है मिफ्ता उल फुतूह और नूह सिपहर, ठीक है, ये दोनों हैं। ये तूती नामा जो है ये है ये जिया नक्शबी का है, ठीक है। तूती नामा याद रखना, जिया नक्शबी, जिया नक्शबी, तो ये ध्यान रखना, आप पूछ सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर हुआ 2 और 3, बी इज द करेक्ट, 8 बी, ठीक है। अमीर खुसरो एक तुर्क प्रवासी भारत में जन्मा पुत्र था। उसने सुल्तान बलबन के शासन के दौरान दरबारी और कवि के रूप में अपना करियर शुरू किया था। वह चिश्ती सिलसिला के प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, ठीक है। तो इनके गुरु कौन थे? औलिया, तो ये भी ध्यान रखना, एक फैक्ट यहाँ से पूछेगा, औलिया थे, ठीक है। वह जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के शासन में दरबारी कवि था। गयासुद्दीन ने भी उसे संरक्षण दिया था, ठीक है। उसने दिल्ली के 6 सुल्तानों के शासनकाल में जीवन व्यतीत किया था और उनके दरबार से जुड़ा रहा, ठीक है। तो ये सब जो है, और 5 साहित्यिक उत्कृष्ट रचनाएं हैं इनकी। मतला अल अनवर, सीरीन, खुसरो, लैला मजनू, आईने, सिकंदरी, हस्तविदिश, ठीक है। ये अमीर खुसरो ने बेसिकली ऐतिहासिक मनसवियाँ यानी कि कथ्यात्मक कविताएं भी लिखी, ठीक है। और ये खड़ी बोली के जन्मदाता भी माने जाता है, ठीक है। इनका बहुत ज़्यादा योगदान है कल्चर में, ठीक है। तो 8 के बाद चलते हैं फिर अगला 9 पे। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में, ठीक है, विचार करना है। तो जैन धर्म अनेकांतवाद के दर्शन पर आधारित है, यस। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही वेदों की प्रामाणिकता को अस्वीकार करते हैं, यस, ठीक है। जैन धर्म अनेकांतवाद के सिद्धांत पे काम करता है। माध्यमिक और योगाचार जैन धर्म के उपसंप्रदाय हैं?
नहीं, ये जो है बौद्ध महायान के संप्रदाय हैं, ठीक है, बौद्ध के महायान। ओके, तो एक और दो सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं 10 नंबर। वैदिक युग और महाजनपद काल के बीच अंतर के संदर्भ में बात कर रहा है, ठीक है। तो पहला है वैदिक काल में विनिमय विनिमय जो होता था, वस्तु विनिमय के माध्यम से, वस्तु मतलब किसी भी चीज को, जैसे राइस को, ठीक है, राइस है या वीट है को आलू से चेंज कर दो, ठीक है, एक्सचेंज, मनी नहीं होता था, डायरेक्ट एक्सचेंज किया जाता था। जबकि महाजनपद में धातु से बने सिक्कों का प्रयोग होता था, ठीक है, ये सही है। और दूसरा है महाजनपद काल में कृषकों द्वारा राजा को स्वैच्छिक भुगतान किया जाता था, जबकि वैदिक युग में इस प्रकार के संग्रह को कोई प्रमाण नहीं मिलता। तो ये गलत है, वैदिक काल में भी जो है लिया जाता था, ठीक है। तो बड़ी दीर्घ सेवा वाली सेना को राज्य कोष द्वारा पोषित किया जाना था। नंदों के पास अपार धन संपत्ति थी, जिन्हें उन्हें एक सुव्यवस्थित राजकोषीय व्यवस्था के साथ सेना को बनाए रखने में सक्षम बनाया होगा। योद्धा और पुरोहित अर्थात क्षत्रिय और ब्राह्मण करों के भुगतान से मुक्त थे और इनका बोझ कृषकों पर पड़ता था, जो सामान्यतः वैश्य या गृहपति थे। वैदिक काल में जनजातियों द्वारा अपने मुखियाओं को दिया जाने वाला ऐच्छिक भुगतान बलि बौद्ध काल में कृषकों द्वारा किया जाने वाला अनिवार्य भुगतान बन गया और इसे वसूलने के लिए बलि साधक नामक अधिकारियों की नियुक्त किया गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, बलि नामक जो है वो वैदिक काल के जो कर वसूलते थे उन्हें बलि कहते थे, ठीक है। तो इसमें ये इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं। दिल्ली के सुल्तान में से किसने दासों के कल्याण के लिए एक अलग सरकारी विभाग दीवाने बंदगान की स्थापना की और उन्हें हस्तशिल्प का प्रशिक्षण दिया, शाही कार्यशालाओं में नियुक्त किया, ठीक है। तो ये किसने किया था? तो बेसिकली फिरोज शाह तुगलक ने किया था। जैसे दास की बात आएगी तो फिरोज शाह तुगलक का नाम लिया जाता है, ठीक है। उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था। इनका कार्यकाल था 1351 से लेकर 1388, ठीक है। फिर चलते हैं 12 नंबर पे। 12 क्या है? अस्त्र मिसाइल, ठीक है। अस्त्र मिसाइल के बारे में है। तो अस्त्र मिसाइल क्या है? बेसिकली ये डीआरडीओ द्वारा विकसित एक स्वदेशी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू सरफेस मिसाइल है, ठीक है। दूसरा, अत्यधिक गतिशील सुपरसोनिक विमानों में से लड़ने और नष्ट करने के लिए परिकल्पित किया गया है, बिल्कुल, ठीक है। यह मिसाइल दिन रात और सभी मौसमों में मार करने में सक्षम है। तो इसमें सी इज द करेक्ट। भारत की संस्कृत परंपरा के संदर्भ में थांगता क्या है? ठीक है, तो ये मणिपुर की एक प्राचीन युद्ध कला है, ठीक है, थांगटा। तो ये ध्यान रखना। ये बेसिकली ये मार्शल आर्ट है, ठीक है। तो ध्यान रखना मणिपुर की थांगटा। नेक्स्ट चलते हैं 15 नंबर पे। 15 क्या है? निम्नलिखित में से कौन शिवाजी के अष्टप्रधान प्रणाली में गुप्तचर और घरेलू कार्य मामला देखता था? तो वो कौन था? वाक्यानबीस। ये हमें याद होना चाहिए सारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है, ठीक है। मजूमदार कौन थे? तो मजूमदार बेसिकली इन्हें अमात्य भी कहा जाता था, अमात्य, ठीक है। और ये क्या देखते थे? फाइनेंस मिनिस्ट्री देखते थे, ठीक है। दवीर का था, दवीर को सुमंत भी कहते थे, सुमंत। और क्या देखते थे? फॉरेन मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्ट्री देखते थे, ठीक है, विदेश मंत्रालय। पंडित राव क्या थे? तो ये पंडित राव जो है ये रिलीजियस एंड चैरिटी हेड थे, ठीक है, रिलीजियस एंड चैरिटी हेड थे, तो ये ध्यान रखना। और थे न्यायाधीश, तो चीफ जस्टिस थे, ठीक है, न्यायाधीश न्यायाधीश थे, ठीक है। इसके साथ मंत्री थे, मंत्री को वाक्यानवीस कहते थे, ठीक है, इन्हें मंत्री भी कहते थे, ठीक है। ये बेसिकली घरेलू काम देखते थे। पेशवा जो था वो, पेशवा जो है वो पीएम होता था, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर पीएम। बाद में चल के पेशवा ने ही बागडोर संभाल लिया था, ठीक है। तो इस तरह ये याद होना चाहिए, डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 16 नंबर पे चलते हैं, ठीक है।
16 है लेखक और कृत पूछा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, तो बिल्हड़ जो है कुमारपाल चरित का नहीं है, बिल्हड़ बेसिकली इनका है विक्रमांक देव चरित का, ठीक है। हेमचंद्र बेसिकली कुमारपाल चरित का है और कल्हड़ राज तिरंगेड़ी का है, ठीक है। तो केवल एक ऑप्शन सही है। नेक्स्ट चलते हैं 17 नंबर पे। 17 क्या, भारत में सिकंदर का आक्रमण हुआ था 327 से लेकर 325 ईसा पूर्व के आसपास, ठीक है। तो उसमें पूछ रहा है कि सिकंदर काराकोरम पर्वत श्रेणी के माध्यम से सीधे पंजाब को काराकोरम तो बिल्कुल नॉर्थ में हो गया, उस तरफ से थोड़ी आए थे सिकंदर। सिकंदर आए थे हिंदू किस की तरफ, पाकिस्तान की तरफ, हिंदू कुश, पाकिस्तान अफगानिस्तान होते हुए हिंदू कुश, इसके बाद खैबर पास, ठीक है। खैबर पास जो अफगानिस्तान में है, इसके साथ स्वात वैली जो पाकिस्तान में है, ठीक है। इन सब के रास्ते से आया था। नेक्स्ट है हाइडेस्पीस के युद्ध के बाद सिकंदर ने अपनी विजय की स्मृति में नाइसिया नामक नगर की स्थापना की थी, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं 18 नंबर पे। गुप्तकालीन अभिलेखों में उपरिकर और उद्रंग किससे संदर्भित हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या थे, ये थे कृषि कर, ठीक है। ये गुप्तकालीन कृषि कर थे, तो ध्यान रखना उपरिकर और उद्रंग, तो ये कृषि कर से संबंधित। नेक्स्ट चलते हैं 19 नंबर पे। व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहन देने के लिए शेर शाह सूरी द्वारा सुधारात्मक पहल किया गया था, ठीक है। तो क्या क्या पहल किए थे शेर शाह सूरी ने, कर संग्रह, केवल प्रवेश स्थल और बिक्री स्थल पर ही अनुमति देना, ठीक है। कर संग्रह, स्वर्ण और रजत सिक्कों की धातु सामग्री का मानकीकरण, ये भी किए थे। राजमार्गों पर सरायों, ठीक है, होटल यानी कि उसके एक विशाल तंत्र की स्थापना किए थे, ठीक है। ग्रांड ट्रंक रोड भी इन्होंने बनाया था, ग्रांड ट्रंक रोड, ठीक है। ये कहाँ से, पेशावर टू, ये पेशावर से कोलकाता तक था। आज इस समय इसको NH2 कहते हैं, आउटर रिंग रोड ऑफ दिल्ली, ठीक है। तो सारे सही हैं, ओके। नेक्स्ट चलते हैं 20 नंबर पे। 20 क्या कहता है, हाल ही सुर्खियों में रहा गैस फ्लेयरिंग पद क्या है, ठीक है। गैस फ्लेयरिंग पद क्या है, तो बेसिकली तेल निष्कर्षण के दौरान उत्सर्जित प्राकृतिक गैस का नियंत्रित दहन, ठीक है। तो इससे संबंधित है, इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं, विजयनगर साम्राज्य के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। अमर नायक प्रणाली के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। अमर नायक प्रणाली, तो अमर नायक के सैन्य अधिकारी थे, यस। राजा अमर नायक नायकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर सकते थे, यस। अमर नायकों के पास कर वसूलने का अधिकार था, यस, ठीक है। तो तीनों सही हैं, ओके। नेक्स्ट चलते हैं 22। महाजनपदों को उत्तर से दक्षिण की तरफ बताना है, ठीक है। तो कंबोज जो है सबसे उत्तर में है, नॉर्थ में है। इसका लोकेशन जो है कंबोज का, ये बेसिकली अफगानिस्तान कह सकते हो आप, अफगानिस्तान, ठीक है। इसके बाद कंबोज, ये अफगानिस्तान नहीं, पाकिस्तान के आसपास, ठीक है। मगध, ये पटना बिहार के आसपास, पटना। अस्मक, ये आंध्र प्रदेश गोदावरी नदी किनारे। तो 1 2 3 4 ये सही है, ठीक है। महाजनपद में कितने महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे। 8 उत्तर प्रदेश में है, 3 कहाँ है, 3 बिहार में है, 2 पाकिस्तान में है, 1 साउथ इंडिया में है। कितने हो गए, 8 3 11 और 3 11 और 3 14, एक एक जो है कहाँ है, एक तो राजस्थान में है, विराटनगर, ठीक है। इसकी कैपिटल थी विराटनगर, जयपुर के आसपास। तो कितने हो गए, 8 3 11 और 4 11 4 15 और एक और बचा है, एक बताइए कौन सा बचा है, ठीक है।
एक बताना है कौन सा है, तो एक है अवंती। अवंती, तो ये 16 महाजनपद हो गए। ठीक है, हमें याद होना चाहिए। तो नेक्स्ट चलते हैं 23 पे। 23 चलते हैं, गुप्त प्रशासन के बारे में पूछ रहा है। साम्राज्य प्रांतों में विभाजित था। ठीक, साम्राज्य जो है प्रांतों में विभाजित था। प्रांत में एक राज्यपाल के अधीन था। ठीक है, प्रांत जो है राज्य, प्रांतों को जिलों में विभाजित किया गया था, जिसका नेतृत्व स्थानीय प्रमुख करते थे। निम्नलिखित पदों में से कौन से क्रमशः प्रांतीय राज्यपाल और जिला प्रमुख को सही रूप दर्शाता है? तो जो प्रांतीय राज्यपाल थे उन्हें उपरिक्त कहते थे, और जो जिला प्रमुख होते थे उन्हें विषयपति कहते थे। ए इज द करेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा जाता है। ठीक है, गुप्ता काल का, गुप्ता काल क्या था, 300 के आसपास से लेकर 550 तक, तो ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं, इतिहास के बारे में है, भारत के इतिहास के बारे में। ठीक है, बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना तो 1526 में हुई थी। ठीक है, रजिया सुल्तान का जो है दिल्ली के सिंहासन पर कब बैठी थी, तो 1236 में बैठी थी, 40 तक थी। ठीक है, रुद्रमा देवी के काकतीय वंश की शासिका कब बनी थी? ठीक है, रुद्रमा देवी जो थी वो काकतीय की जो है शासिका कब बनी थी, तो जो है 1262 में बनी थी। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, ये 1236। अलाउद्दीन हसन बहमान शाह द्वारा बहमनी साम्राज्य की स्थापना इनकी कब हुई थी, तो जो है कब स्थापना हुई थी, 1347। अब इसको मिला लो, सबसे पहले कौन हुआ था, तो दो। ठीक है, क्या पूछा है, सबसे पहले से लेकर अंत तक। ठीक है, घटनाओं का पहले से आरंभ करते हुए, तो पहले से आरंभ करना, तो दो पहले हुआ, उसके बाद 3 हुआ, उसके बाद 4 हुआ, उसके बाद 1 हुआ, तो 2341 जिसमें हो वो मार दो, तो 2341 ये है डी। इस तरह का हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिशन कर्मयोगी के तहत शुरू किया गया था, किया गया क्षमता निर्माण उद्योग सीबीसी का नेतृत्व करता है। ठीक है, तो कौन नेतृत्व करता है, सचिव जो है वो नेतृत्व करता है। ठीक है, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री द्वारा सिविल प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक फ्रेमवर्क जारी किया है। ठीक है, मिशन कर्मयोगी क्षमता आयोग का नेतृत्व कौन करता है, सचिव करता है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं 26 पे। 26 हाल ही में सुर्खियों में देखे गए ऑपरेशन महादेव पद क्या है, तो बेसिकली जम्मू कश्मीर में आतंकवादी नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए भारतीय सेना का एक आतंकवाद रोधी अभियान शुरू किया गया था। ठीक है, ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 27 पे चलते हैं। 27 क्या है, वज्रयान बौद्ध संप्रदाय के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले देखो सारा पढ़ो कैसे आंसर निकालेंगे इसको। तो वज्रयान संप्रदाय, ये तो वज्रयान सबसे पहले चीन में बौद्ध धर्म के एक अलग संप्रदाय के रूप में उभरा, फिर यह अन्यत्र प्रसारित हो। हमें कम से कम ये पता होना चाहिए कि वज्रयान कहाँ उत्पत्ति हो, तो जाहिर सी चीज़ है भारत में। ठीक है, वज्रयान तो भारत में हुआ था, उसके बाद जो है प्रसार हुआ था, तो दूसरा गलत है। 2 को काट दो, देखो आंसर बन जाएगा। 2 को सब में काट दो, 2 2 2, 1 और 3 आंसर है। ठीक है, अब देखो महायान बौद्ध धर्म एक पश्चातवर्ती शाखा के रूप में विकसित हुआ। यस, ठीक है, अब आंसर वैसे ही आ गए, लेकिन एक विशेष राष्ट्र में साधनाओं के माध्यम से एक ही जीवन काल में मोक्ष प्राप्त करने की संभावना पर बल देता है। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट। तो जो है बौद्ध संप्रदाय थे महायान, थेरवाद, वज्रयान। ठीक है, 3 संप्रदाय थे, और मोक्ष का दर्शन हीनयान दर्शन अलग था, महायान अलग, बौद्ध वज्रयान। वज्रयान में क्या होता था बेसिकली, तो इसमें वज्रयान को हीरा या तड़ित का वाहन, बाद में महायान की एक गूढ़ शाखा के रूप में उभरा, जो सिखाता था कि ज्ञान एक ही जीवन काल में तांत्रिक अनुष्ठानों, गुरुओं द्वारा दीक्षा और ऐसी साधनाओं के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है जो इच्छाओं को त्यागने की उपेक्षा उनका उपयोग करती है। ठीक है, और इसकी उत्पत्ति हमने बताया कि भारत में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 28 पे चलते हैं। गुप्त काल के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, गुप्त काल, तो नवरत्न जो थे
प्रसिद्ध समुद्रगुप्त में नहीं थे। ये देखो यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं। समुद्रगुप्त नहीं, हम सभी लोग जानते हैं कि चंद्रगुप्त सेकंड के समय, चंद्रगुप्ता सेकंड के टाइम थे। ठीक है, तो पहला गलत तो आंसर आ रहा है, देखो 3 कटा, सी डी और ये सब कट गए, बी आंसर आ रहा है। अगर और पढ़ो, गुप्तों में मंदिर स्थापत्य की नागर शैली और द्रविड़ दोनों शैलियों को अपनाया गया। यस, कुछ जैसे तेली मंदिर है, तेली मंदिर ग्वालियर का, ग्वालियर का तेली मंदिर जो है वो द्रविड़ शैली का बना हुआ। ठीक है, प्रसिद्ध चीनी तीर्थयात्री फाहियान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, इनकी बेटी का नाम क्या था, प्रभावती। ठीक है, जिस वकटक में इनका शादी हुआ था, तो ये भी ध्यान रखना। दूसरा कि इनके समय फाहियान भी आए थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। और जो है इनके समय जो है बहुत सारे नवरत्न थे, तो उसमें कालिदास थे। ठीक है, नवरत्न में कालिदास थे, तो ऐसे नवरत्न अलग अलग थे, तो ध्यान रखना सब, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चंद्रगुप्त द्वितीय। वैसे समुद्रगुप्त भी इंपॉर्टेंट, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय तो काफ़ी। नेक्स्ट देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य के बारे में पूछ रहा है, कौन सही नहीं है ये कह रहा है। ठीक है, तो 29, तो हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की नींव डाली। ठीक है, कैपिटल कहाँ थी इनकी, हम्पी में थी, हम्पी। अगला है, विजयनगर साम्राज्य तुंगभद्रा नदी पर था, ये तो हम सभी जानते हैं। उत्तरी तट नहीं, ये दक्षिणी तट पे था। ठीक है, तो यहाँ गेम खेल रहा है क्वेश्चन, दक्षिणी तट पे था, तो ये गलत हुआ। ठीक है, तो आंसर गलत पूछ रहा है था। ठीक है, विजयनगर शासकों ने पंपापति को अपना संरक्षक देवता और कुल देवता बनाया। यस, तो पंपापति को भी ध्यान रखना। अगला, विजयनगर साम्राज्य उड़ीसा के गजपति वंश का समकालिक था। यस, ठीक है, तो इसका आंसर जो है कौन आया, वी इज द करेक्ट। सी पर क्यों मार दिया, और सी सब सही है, लेकिन जो गलत पूछ रहा था वो। नेक्स्ट चलते हैं, रामानुजाचार्य के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, रामानुजाचार्य तो जो है ये विशिष्ट द्वैतवाद इनका सिद्धांत था। बिल्कुल, इन्होंने विचार को अस्वीकार कर दिया कि संसार केवल एक माया है। ठीक है, इसको इन्होंने सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया था, बिल्कुल सही, तो सी इज द करेक्ट। और जानते हैं इनके बारे में, तो बेसिकली इनका जन्म 1017 में, ठीक है, हुआ था। वो एक वैदिक दार्शनिक, समाज सुधारक और श्री वैष्णव परंपरा के थे। तो ये दूसरा ये ध्यान रखना कि वो क्या थे, वो वैष्णव परंपरा के थे, वैष्णव। ठीक है, दूसरा ये फैक्ट हो गया। ठीक है, रामानुजन ने वेदांत विचारधारा में विशिष्टवाद, तो विशिष्टवाद भी हो गया। अब देखो ऐसे फैक्ट याद रखते हैं, एक फैक्ट, दो फैक्ट, विशिष्ट द्वैतवाद फैक्ट। ठीक है, और जो है इन्होंने 9 ग्रंथ लिखे, नवरत्न कहा गया। ठीक है, जैसे वेदार्थ संग्रह, श्री भाष्य, गीता भाष्य, वेदांत दीप, वेदांत सार, शरणागति गद्य, श्री रंग गद्य, श्री वैकुंठ गद्य और श्री नित्य ग्रंथ, ये सब थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 31 पे चलते हैं। निम्नलिखित भारतीय लोक चित्रकला परंपराओं पर विचार कीजिए। तो पूर्वी भारत में प्रमुख रूप से पाई जाती है। ठीक है, पूर्वी भारत में, तो वर्ली तो पश्चिम में पाया जाता है, वर्ली कहाँ का है, महाराष्ट्र। ठीक है, पट मधुबनी बिहार, पट्टचित्र कहाँ का है, तो पट्टचित्र उड़ीसा का होगा। ठीक है, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, तो इसका आंसर क्या हुआ, तो आंसर जो है ए हुआ, ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं, 32 नंबर पे चलते हैं। 32 क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों में से कौन सा एक पत्तन नगर नहीं है। ठीक है, तो पत्तन नगर कौन सा नहीं है, तो चंदोड़ो नहीं है। चंदोड़ो बेसिकली सिंध में है। ठीक है, सिंध पाकिस्तान में है, सिंध पाकिस्तान। ठीक है, मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। ठीक है, यहाँ से चूड़िया, बांटो और मुद्राओं के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और ये जो है सुतकांगेडोर, कुंतासी, बालाकोट, ये जो है तीनों पत्तन नगर है, मतलब पोर्ट सिटी थे। ठीक है, सुतकांगेडोर कहाँ है, मकरान बलूचिस्तान में है। ठीक है, बलूचिस्तान में है। कुंतासी कहाँ पे है, कुंतासी कच्छ में है। ठीक है, कच्छ में। बालाकोट कहाँ है, तो ये मकरान पाकिस्तान में। ठीक है, बालाकोट पाकिस्तान, बलूचिस्तान ही में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना।
नेक्स्ट चलते हैं 33 पर। 33 क्या, मध्यकालीन भारत के संदर्भ में, ठीक है, कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो हल्दी घाटी का युद्ध 1556 में मुगल सेना के राजा मान सिंह और मेवाड़ राजा महाराणा प्रताप। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, क्रम बताना है, कालानुक्रम, ठीक है, पहले से लेकर अंत तक। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, 1576 में, ठीक है। किसके किसके बीच, मान सिंह के बीच, ये भी हमें ध्यान रखना है, मान सिंह के बीच और राणा प्रताप के बीच, ठीक है। मान सिंह जो थे ये किसकी तरफ थे, अकबर की तरफ से, ठीक है। राणा प्रताप, प्रताप। सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था, तो सामूगढ़ का युद्ध 1658 में हुआ था। किसके किसके बीच, ये बेसिकली औरंगजेब, मुराद बख्श तथा दारा सिकोह के बीच हुआ था, ठीक है, औरंगजेब एवं दारा सिकोह के बीच। और चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में, किसके किसके बीच, शेर शाह और हुमायूं, ठीक है, हुमायूं को परास्त करता है वो, हुमायूं। अगला है खानवा का युद्ध, तो 1527 में बाबर के बीच, बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, मेवाड़ के, ठीक है, राणा सांगा। तो बताना है कि कौन सा क्रम है, सही क्रम है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा हुआ था, खानवा। तो 4 की तरफ जाओ तो इसमें होगा कोई, 4 हो गया, उसके बाद डेट मिलाओ, 4 के बाद 3 होगा, तो 4 के बाद 3 है, 3 के बाद जो है अब 1 होगा, तो आ गया आंसर, बी इज द करेक्ट, 33 का बी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 33 के बाद 34 पे चलते हैं। भारत में एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम के संदर्भ में पूछ रहा है, ठीक है। तो जो है भारत ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य प्राप्त किया, ठीक है। एथेनॉल बेसिकली का उत्पादन कई प्रकार की अपरिष्कृत सामग्रियों से किया जाता है, इसमें गन्ना, टूटे हुए अनाज, मक्का और अधिशेष चावल से होता है, ठीक है। तो ये सही है। एथेनॉल मिश्रण का तात्पर्य पेट्रोल या डीजल में एथेनॉल मिलाकर जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना है, नहीं, ये मकसद नहीं है, ठीक है। बेसिकली भारत में एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम तात्पर्य विशेष रूप से एथेनॉल को पेट्रोल में मिश्रित करने से इसका उद्देश्य जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करना, ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाना, आयात बिल में कमी करना और कार्बन उत्सर्जन को कम करना। तो कई इसके फायदे हैं, ठीक है, केवल जीवाश्म ईंधन लाला नहीं। तो बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं 35 पर। 35 क्या है, प्राचीन भारतीय धार्मिक परंपराओं के संदर्भ में शासन देवी का तात्पर्य क्या है, ठीक है, शासन देवी। तो ये है जैन धर्म में तीर्थंकरों से संबंध रक्षक देवी, ठीक है। तो ध्यान रखना, जैन धर्म में तीर्थंकरों से संबंध रक्षक देवी। नेक्स्ट मूव करते हैं 36। 36 क्या कहता है, 36 वह एक विदेशी यात्री था जिसने विजयनगर साम्राज्य के देव राय द्वितीय के दरबार का दौरा किया। उसने विजयनगर शहर का जीवांत वर्णन किया और विजयनगर साम्राज्य के 7 कर परकोटियों का उल्लेख किया, किलों की पंक्ति को कहते हैं, ठीक है। किस विदेशी यात्री का प्रतिनिधित्व करता है, तो ये बेसिकली कौन था, तो ये अब्दुल रज्जाक थे, ठीक है। अब्दुल रज्जाक कहाँ के थे, फारस के थे, फारस, फारस यानी कि ईरान, ठीक है, ईरान के थे। कब आए थे ये, 1443 से लेकर 1444 तक, ठीक है। कृष्णराय द्वितीय के समय आए थे, देखो लिखा देवराय द्वितीय के समय आए थे ये, ठीक है। द्वितीय का समय क्या था, 1425 से लेकर और 1446 तक, ओके। उसके साथ ही आप देख लो ये फरनाओ नूनीज कहाँ के थे, तो ये पुर्तगाली थे, ठीक है, पुर्तगाली थे और ये विजयनगर में आए थे। डोमिंगो पेस ये भी पुर्तगाली थे, पुर्तगाली। और ये इब्न बतूता कहाँ के थे, तो इब्न बतूता बेसिकली मोरक्को के थे, ठीक है, मोरक्को के थे। और इन्होंने रहला नामक बुक लिखा है और ये एमबीटी के समय आए थे, ठीक है। एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक, जो दिल्ली के सुल्तान थे तुगलक वंश के,
ठीक है, जिन्होंने बहुत सारा स्कीम लाया था और फेल कर गए थे, सबसे विद्वान थे, हम लोग ये सब पढ़े उनके बारे में। नेक्स्ट चलते हैं 37 पे। 37 क्या कहता है? अरे यार रुको, ग्रैंडाला पक्षी के बारे में पूछ रहा है, करंट का है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, तो ये बेसिकली हिमालय और तिब्बत के पठार के ऊंच उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों का देशज पक्षी है। ठीक है, बाकी ये किस में आता है? यह स्वर वोकल बर्ड है जो अपने मधुर गायन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये बहुत कम बोलता है। ठीक है, ये ग्रैंडाला स्वर पक्षी है। क्या है? ग्रैंडाला स्वर पक्षी है, जिससे यह रहस्यमय प्रतीत होता है। ठीक है, कभी कभार ये बोलता है। ठीक है, मधुर गायन वायन नहीं करता। और जो है ये किस लिस्ट में? गंभीर में नहीं है। ठीक है, ये किस में है? लीस्ट कंसर्न में है, कम चिंताजनक। ठीक है, एलसी मतलब लीस्ट कंसर्न, तो ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं 38 पे। 38 क्या कहता है? दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के संदर्भ में अलवार क्या थे? तो अलवार संत की संख्या 12 थी। ये सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा दूसरा था अलवार संत बौद्ध विचारों के बड़े नहीं, बौद्ध विचारों के जो है कट्टे आलोचक थे, कट्टर आलोचक थे। ठीक है, आलोचक थे, और ये वैष्णव को मानते थे, वैष्णव धर्म, विष्णु जी के, ठीक है, रूप को। और जो है अक्कम महादेवी अलवार संतों में एकमात्र महिला थी, नहीं, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि कौन था इस समय? ये वीर शैव की थी, ये जो है वीर शैव की थी, वीर शैव यानी कि शिव, भगवान शिव से संबंधित थी। अलवार की कौन थी? तो उसमें जो है अंडाल थी। ठीक है, अंडाल, उनका नाम था अंडाल। ये एकमात्र महिला संत थी वैष्णव धर्म की, तो केवल ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं 39 की तरफ। प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियां। ठीक है, अमुक्त माल्याद या जाम्बवती कल्याणम, ये किसकी बुक है, किसके द्वारा रचित है? तो ये जो है कृष्णदेव राय जो है, इनके द्वारा रचित है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, तेलुगु के प्रसिद्ध महाकाव्य अमुक्त मल्याद की रचना है। ठीक है, जिसमें देवी लक्ष्मी के अवतार अंडाल द्वारा वियोग में अनुभव किए गए दुख को दर्शाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना। अष्टदिग्गज जो है कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे, 8 महान कवि थे। ठीक है, तेलुगु के ये सब लोग तेलुगु की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं 40 नंबर पे। प्राचीन पत्तन नगर और वर्तमान अवस्थिति। ठीक है, तो सालियूर कहाँ था? तमिलनाडु का। मुजरिस केरल, घंटासाला आंध्र प्रदेश, ताम्रलिप्त पश्चिम बंगाल। तो इसका सही क्या है? डी, सभी चारों सही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 41 की तरफ। हाल ही में भारत को पिपरावा के अवशेषों की हांगकांग में बिक्री की योजना पर रोक लगाए जाने के बाद वापस किया गया। ठीक है, यह कलाकृतियां निम्नलिखित धर्मों में से, तो ये बौद्ध से होंगी। ठीक है, सी इज द करेक्ट। तो पिपरावा अवशेष को जो है वापस लाया गया है। भगवान बुद्ध के उससे जुड़ी थी। ठीक है, अवशेष। नेक्स्ट चलते हैं 42। 42 क्या कहता है? भारत में कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना के संदर्भ में बात कर रहा है। ठीक है, तो ये योजना जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो जो है ये सही नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो है पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, विद्युत नहीं, पर्यावरण में आता है। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो बीई इस योजना का
प्रशासक नियुक्त किया गया? एस, तो बी इज द करेक्ट। ठीक है, करंट का है तो देख लेना इसको। नेक्स्ट चलते हैं 43। 43 क्या है? अभ्यास एवं सहभागी देश के बारे में पूछता है 43 है। ठीक है, सहभागी देश। तो टैलिस्मैन सेबर क्या है? टैलिस्मैन सेबर, जामाता एंड बोल्ड कुरुक्षेत्र, ये सब है। ठीक है तो पहला जो है क्या है? टैलिस्मैन सेवर, ये यूएस की है, एस। ठीक है, ये बृहद स्तर पर द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास है, ऑस्ट्रेलिया और यूएस का। किसका है? यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया। और जामाता, जामाता एक संयुक्त अभ्यास है। ठीक है, भारत की एक संयुक्त अभ्यास है, ये नेपाल से नहीं संबंधित। बोल्ड कुरुक्षेत्र, बोल्ड कुरुक्षेत्र जो है ये कहाँ की है? तो ये भारत सिंगापुर की है। ठीक है, इंडिया एंड सिंगापुर, बोल्ड कुरुक्षेत्र, इंडिया एंड सिंगापुर। ओके, ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 44। 44 क्या कहता है? मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन के संदर्भ में बात कर रहा है। ठीक है, तो वल्लभाचार्य जो थे, इसको छोटा, वल्लभाचार्य ने वल्लभाचार्य ने भगवान विष्णु की उपासना पर आधारित पुष्ट मार्ग संप्रदाय की स्थापना की थी। तो ये जो है लगभग, ये भारत में पुष्ट मार्ग संप्रदाय की स्थापना की थी भगवान शिव की उपासना पर। तो भगवान शिव के उपासक नहीं थे, ये वैष्णव संप्रदाय के थे, विष्णु जी के। ठीक है, तो ये गलत हो गया। दूसरा, दादू दयाल ने वर्तमान गुजरात और राजस्थान में निर्गुण संत परंपरा का विचार किया था, यस। दूसरा, सूरदास 16वीं शताब्दी के संत थे जिन्होंने कृष्ण पर आधारित पदों की रचना की, एस। ठीक है तो इसका आंसर क्या हुआ? सी हुआ, पहला गलत था। ठीक है, दादू दयाल गुजरात और राजस्थान के थे। नेक्स्ट चलते हैं 45। वीर शैव और लिंगायत। ठीक है, इसको किसने स्थापित किया था? बसावना ने किया था। ठीक है, बसावना ने कब किया था? 1106 से 1168 में। ठीक है, बसावना ने, फैक्ट याद रखो, बसावना कर्नाटक क्षेत्र में। ठीक है, बसावना ने, और जो है 1106 से लेकर 1168। ठीक है, ये फैक्ट आपको याद रखना है। फिर वह दहो सौदाहन क्रिया जैसे अंतिम अंत्येष्टि संस्कार नहीं करते हैं, यस, वो दफनाते हैं। ठीक है, दफनाते हैं। शैव इसमें जो है वीर शैव में या लिंगायत संप्रदाय में दफनाते हैं। ठीक है, दूसरा है वह तीर्थ स्थलों की यात्रा करने में विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, बिल्कुल सही। ये जैन संप्रदायों के विचारों का समर्थन करते हैं, जैन धर्म के नहीं। ठीक है, ये शिव के उपासक में जाति व्यवस्था के विरोध करते हैं, और जो है उन्होंने जैन के साथ कट उस मतभेदों के बाद अपनी मत की स्थापना की है। ठीक है, क्योंकि कर्नाटक में जो है जैन मत काफी स्ट्रांग था जब चंद्रगुप्त द्वितीय चले गए थे वहां पे, तो वहां पे डेवलप हुआ। नेक्स्ट चलते हैं 46। आहार संस्कृति के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, आहार संस्कृति मुख्य रूप से दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बनास और उसकी सहायक नदियों के किनारे अवस्थित, यस। सफेद रंग से चित्रित आकृति वाले काले और लाल मृदभांड इस संस्कृत की विशिष्ट विशेषता है, यस। ठीक है, नेवासा एवं त्रिपुरी इस संस्कृत के महत्वपूर्ण स्थल हैं, नहीं, ये गलत है। क्योंकि नेवासा आहार बनाम संस्कृत से नहीं बल्कि जोरवे, जोरवे जो है महाराष्ट्र से संबंधित है। ठीक है, तो जो है कहाँ से? जोरवे संस्कृत से संबंधित, आहार से नहीं। और जोरवे का है? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र।
और ये जो अहाड़ बनास है ये राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान संस्कृति से संबंधित। तो इसका आंसर ये है ए हुआ, इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 47। 47 क्या कहता है, वंश राजवंश को इससे पहचानना है, ठीक है। ये पूर्वी तट में थे, तो भारत का मैप देखो ठीक है, तो ये पूर्वी तट की बात कर रहा है यहाँ कहीं का, ठीक है। पूर्वी तट, गंडक सेला, गंजम, गंजम मतलब उड़ीसा, राजवंश के महत्वपूर्ण समुद्री पत्तन थे इस समय। गाथा सप्तसी, सतसई भी कहा जाता है इसे। इस शासनकाल से संबंधित प्राकृतिक साहित्य की एक उत्कृष्ट कृति है, ठीक है। इस राजवंश के शासकों ने बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म दोनों को संरक्षण दिया। तो सातवाहन हो नहीं सकता, ये वेस्ट में था, ठीक है। सातवाहन जो है महाराष्ट्र के आसपास है, इधर इस साइड में था। और इच्छाकू, सॉरी एक मिनट, ये जो है संबंधित है सातवाहना से ही, ठीक है। दक्कन क्षेत्र में मौर्य काल के बाद राजवंशों में से एक था, ठीक है, सातवाहन से संबंधित है। और जिसने लगभग प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक शासन किया, ठीक है। सातवाहन जो का कार्यकाल क्या था, 1 से 3 सेंचुरी भी एडी, ठीक है, शासन किया। उन्होंने दक्कन क्षेत्र को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उत्तर तथा दक्षिण के बीच सांस्कृतिक सेतु का इस समुद्री व्यापार, प्राकृतिक साहित्य में योगदान दिया। बौद्ध धर्म एवं ब्राह्मण धर्म को संतुलित संरक्षण दिया। समुद्री पतन, ठीक है, इसका गंजम क्षेत्र तक था, ठीक है। तो मैं गलत था, तो इसका ये सत्यता है, ठीक है। ये ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। इन्होंने बौद्ध धर्म का भी व्यापक संरक्षण दिया, जैसे अमरावती, ठीक है, इस समय का जो है सातवाहना का है अमरावती, अमरावती महाराष्ट्र का, ठीक है। अमरावती के साथ जो है नासिक का, नासिक का, ठीक है, संरक्षण किया। बौद्ध का कारले गुफा, ठीक है, ये सब उसी से संबंधित है, तो ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं 48 की तरफ। 48 क्या कहता है, धन धान्य कृषि योजना आएगा। धन धान्य कृषि योजना, तो ये कब शुरू हुआ, 2025 से 26 के बजट में आया है, ठीक है। ये ध्यान रखना, पहली बात तो यहीं से पूछेगा क्वेश्चन। इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य जो भारत के सभी कम फसल उत्पादकता वाले जिलों की समस्याओं का समाधान नहीं, ठीक है। इसका बेसिकली जो है 100 पिछड़े जिलों को इसमें कवर करता है। 100 डिस्ट्रिक्ट जो बैकवर्ड हैं उनको कवर करता है, ठीक है। दूसरा है इस योजना का क्रियान्वयन कृषि एवं किसान मंत्रालय करेगा। यस, ये सही है, ठीक है, तो बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं 59 पे। यह राजवंश पश्चिमी चालुक्यों, ठीक है, फिर एक राजवंश पहचानना है। तो पश्चिमी चालुक्यों का सामंत था, ठीक है, पश्चिमी चालुक्यों का सामंत था और 1000 स्तंभों वाले मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। भारत में कोहिनूर हीरा इस राजवंश से प्राप्त हुआ है। तो कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त हुआ है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो काकतिया से प्राप्त हुआ, अभी बात करेंगे। इस राजवंश को आज भी जल संरक्षण, तालाबों के सर्वोत्तम उपायों के लिए उदाहरण के रूप में देखा जाता है। इस साम्राज्य ने एक इस्लामी आक्रमण का भी सामना किया। तो ये जो है काकतिया की बात कर रहा है, ठीक है। काकतीय जो है पश्चिमी चालुक्य के सामंत थे और इनका कार्यकाल क्या था, इनका जो है 1158 ईस्वी में इन्होंने स्थापित किया था, ठीक है, एडी में। और रुद्रदेव या प्रताप रुद्र प्रथम, रुद्रदेव ने जो है इसे स्थापित किया था, रुद्रदेव ने इसे स्थापित किया था, ठीक है। आगे 50 चलते हैं। आकुश, आकुश के सदस्य कितने थे, तो 3 सदस्य हैं इसमें, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम है और यूएस है, ठीक है। तो 3 सदस्य हैं इसमें, तो इसका आंसर हुआ केवल 3, 50 का ये, ठीक है। इसे 2021 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है, इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, फिर एक कृतियाँ बताना है, ठीक है। तो गुप्त काल में बेसिकली रचित या संस्कृत
प्रणय गद्य काव्य राजकुमार कंदर्प केतु एक राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन करता है। इसे अलंकृत गद्य काव्य का एक प्रारंभिक नमूना माना जाता है जो विस्तृत वर्णनों और साहित्यिक अलंकारों से परिपूर्ण है। इस रचना का श्रेय शुभंधु गुप्त राजवंश की एक दरबारी को दिया जाता है और इसने परवर्ती संस्कृत गद्य काव्य प्रेम दशाओं की दिशा तय की। ठीक है, तो ये कौन से थे? तो ये बेसिकली वासदत्ता थे। ठीक है, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं, कुषाण काल का बारे में क्वेश्चन है। ठीक है, 52 सॉरी 52 कुषाण के बारे में पूछ रहा है। कुषाण मूलतः पश्चिमी चीन से संबंधित थे और उन्हें युएची के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गांडो फर्नीस कुषाण राजवंश का प्रथम शासक था। ये गलत है, ये सही है। ठीक है, तो जो है प्रथम शासक कौन था? तो कुजुल कडफिसेस था। ठीक है, प्रथम शासक कौन था? कुजुल कडफिसेस था। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा फेमस कौन था? तो कनिष्का थे। ठीक है, कनिष्का सबसे फेमस थे इसके शासक। ओके, और जो है इनके समय में है फोर्थ फोर्थ जो है बौद्ध संगत हुआ था कहाँ पे? कश्मीर में हुआ था। उसकी अध्यक्षता कौन किया था? वासुमित्र ने किया था। तो ये सब फैक्ट याद रखना है। ठीक है, और इन्होंने बौद्ध धर्म के काफ़ी बल दिया था। ठीक है, भारत में मथुरा और पेशावर को दोनों को अपना कैपिटल बनाए थे। तो ये सब फैक्ट इनके बारे में। नेक्स्ट चलते हैं 53 पे। 53 क्या? भारत में दार्शनिक विचारधारा के इतिहास के संदर्भ में वैशेषिक दर्शन के संदर्भ में बात कर रहा है। ठीक है, तो वैशेषिक दर्शन क्या है बेसिकली? तो भारतीय दर्शन की वैशेषिक प्रणाली के संस्थापक कौन था? कणाद थे। वैशेषिक प्रणाली मोक्ष को मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य मानती है। यस, इस दर्शन के अनुयायी ईश्वर के अस्तित्व को भी स्वीकारते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 तीनों सही है। नेक्स्ट चलते हैं 54 का सी। गुणाढ़ और सर्ववर्मा प्रसिद्ध कवि और विद्वान किस राजवंश के थे? ठीक है, तो ये बेसिकली सातवाहन राजवंश से थे। ओके, 55 का डी। गुप्त काल के दौरान मूर्त कला के विकास के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो गुप्त काल की मथुरा शैली को सूक्ष्म रूप से उकेरी गई वस्त्र विन्यास रेखाओं के लिए जाना जाता है, जबकि सारनाथ में वस्त्र विन्यास लगभग अदृश्य हो चुका था, केवल जिन्हें केवल हल्की रेखाओं से दर्शाया गया है। बिल्कुल गुप्तकालीन मूर्तिकला में मानव आकृति केंद्रीय तत्व बन गई थी, जिसमें परिष्कृत सहज प्रकृतियों और पारदर्शी वस्त्र विन्यास पर विशेष ध्यान दिया गया था। ठीक है, सामान्य स्टेटमेंट है। अगला है देवगढ़ मंदिर जो है प्रसिद्ध शेष साई विष्णु पट्टिका विनाश और सृजन के बीच ब्रह्मांडीय संतुलन को दर्शाती है। ठीक है, तो ये तीनों जो है सही है, 1 2 3 तीनों सही है। अगला है 56। ठीक है, 56 है आत्मा एक आत्मा ईश्वर के अस्तित्व को नकारता है। ठीक है, या आत्मा और ईश्वर को नकारता है। अगला पुरुषार्थों में से धर्म और मोक्ष को अस्वीकार करता है। ठीक है, इसको भी अस्वीकार करता है। भौतिक सुख को जीवन का अंतिम उद्देश्य बताता है। तो कौन है ये? चार्वाक। ठीक है, कर्जा लेकर घी पियो, इनका स्टेटमेंट था। तो जो है यही है 56 का बी इज द करेक्ट, चार्वाक। ठीक है, लोकायत इसे बृहस्पति मत भी कहते हैं। ठीक है, परंपरागत भारतीय भौतिकवादी दार्शनिक है। ठीक है, दर्शन है या अमूर्त आत्मा को नकारता है। तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं 57 पे। 57 क्या है? पुथुक्कुली साप, ये कहाँ है? विरासत शिल्प और राज्य। पुथुक्कुली साल कहाँ है? ये तमिलनाडु में है। बालूचरी साड़ी पश्चिम बंगाल,
सुजनी कढ़ाई बिहार, ठीक है, कहाँ पे? भागलपुर, बिहार के भागलपुर क्षेत्र में, ठीक है। तो इससे तीनों सही है। नेक्स्ट चलते हैं 58 पर। उपाधि और संबंधित शासक, ठीक है। तो जो है पूछा है आदि वराह कौन है? राजा भोज से संबंधित है उपाधि, ठीक है। मलिक उत तुजार कौन है? ये महमूद गवां से संबंधित। गरीबों का मित्र, ये किससे संबंधित है? तो बेसिकली ये जो है गरीबों का मित्र, इसे कहते हैं इब्राहिम आदिल शाह दूती, ठीक है। इब्राहिम आदिल शाह दूती, अली आदिल शाह नहीं, इब्राहिम आदिल शाह, ठीक है। इब्राहिम आदिल शाह सेकंड, तो ये इससे संबंधित है, तो केवल दो, बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 59। 59 प्रागैतिहासिक स्थल और वर्तमान अवस्थिति, ठीक है। तो लिद्दर घाटी कश्मीर से संबंधित है, वेलन घाटी उत्तर प्रदेश से, ठीक है। सोन घाटी ये महाराष्ट्र से नहीं संबंधित है। सोन घाटी कहाँ से संबंधित है? तो ये बेसिकली सोन वैली जो है प्रागैतिहासिक काल का, ये पाकिस्तान से संबंधित है, ठीक है। पाकिस्तान, पंजाब क्षेत्र, पाकिस्तान। तो ए और एक और दो दोनों सही है, ये इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 60। गुप्त प्रशासन के संदर्भ में भुक्ति और विषय, भुक्ति और विषय कैसे कहते हैं? प्रांत और जिला प्रशासन की इकाइयां, सी इज द करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 61। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में कुदिरई चट्टी पद का अर्थ क्या है? तो ये बेसिकली फारसी सुलेखन है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 62। फाइड महिला विश्व कप से संबंधित, ठीक है। तो क्या है इससे संबंधित फाइड महिला विश्व कप? तो बेसिकली फाइड महिला विश्व कप का आयोजन अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा किया जाता है, यस। दूसरा, दिव्या देशमुख महिला विश्व कप चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, ठीक है। अगला है थर्ड स्टेटमेंट कि फाइड 2025 चेन्नई में जो है महिला विश्व कप की नवीकरण संस्करण की मेजबानी की। तो जो है ये कहाँ हुआ था? ये जॉर्जिया में हुआ था 2025 का, ठीक है। चेन्नई में नहीं हुआ था, जॉर्जिया में हुआ था। तो एक और दो दोनों सही। नेक्स्ट चलते हैं 63 पर। 63 क्या है? दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से कौन सा भारत पर तैमूर वंश के आक्रमण के समय सत्ता में था, ठीक है। तो इसमें कौन सा था? तो डी था, तुगलक वंश, ठीक है। बेसिकली सैयद वंश जो है आने के बाद तैमूर जब आक्रमण करके जीत लिए, तब जो है सैयद वंश को दे दिए थे सत्ता चलाने के लिए, ठीक है, सैयद वंश को। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। पहले पर कौन थे? अब इसमें जो है 5 जो सल्तनत पीरियड के जो सुल्तान हैं सल्तनत, तो उनका जो है गुलाम वंश पहला है, ठीक है, गुलाम वंश। दूसरा खिलजी वंश, खिलजी वंश। तीसरा तुगलक वंश, तुगलक वंश। चौथा सैयद वंश। पांचवा लोधी वंश। तो इसको क्रोनोलॉजी याद करके रखना, ये पूछ सकता है, ठीक है। तो डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 64। 64 क्या है? ये ऋग्वैदिक काल की सामाजिक संरचना से संबंधित लिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो क्या है? इस काल में सामाजिक संरचना का आधार नातेदारी था, यस। दूसरा, नातेदारी सामाजिक संरचना का आधार थी और एक व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती थी जिससे वह संबद्ध था। लोग प्राथमिक रूप से जनजाति के प्रति निष्ठावान थे जिन्हें जन कहा जाता था, ठीक है। महिलाएं सभा में भाग नहीं ले सकती थी और यज्ञ में अनहूत नहीं कर सकती, नहीं भाग ले सकती थी, ठीक है। तो ये गलत है ऋग्वेद में।
दास पुरोहितों को उपहार स्वरूप दिए जाते थे, ये भी सही है। तो इसमें डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं 65। 65 सूफी परंपरा में जियारत के संदर्भ में बात की गई है। ठीक है, जियारत के संबंध में, तो यह किसी सूफी संत की बरसी पर उसकी दरगाह की तीर्थ यात्रा करने की प्रथा को दर्शाती है। यस, ठीक है। और जो है यह प्रथा भारत में मुगल साम्राज्य के समय प्रारंभ हुई नहीं, ये जो है दिल्ली सल्तनत के समय प्रचार प्रारंभ हुई थी, दिल्ली सल्तनत। ठीक है, ध्यान रखना। इस प्रथा का कव्वाली के विकास में प्रत्यक्ष संबंध रहा है। यस, तो एक और तीन सही है, बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं 66 पे। तो हेल्थ इस समय नहीं सही है मेरा। भारतीय पांडुलिपियों में से अगस्त 2025 तक यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में नवीनतम शामिल हुआ है, तो भगवत गीता और नाट्यशास्त्र शामिल हुए। ठीक है, अगला चलते हैं 67 पे। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संबंध में, ठीक है, सजावट की पेत्रा पद्धति शाहजहां के शासनकाल में लोकप्रिय हुई। यस, दिल्ली की जामा मस्जिद के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया। यस, ठीक है। तो एक और दो और तीन दोनों सही हैं। जोधाबाई का महल लाल किले में नहीं, जो है ये है कहाँ पे, फतेहपुर सकरी में, अकबर ने बनवाया था, फतेहपुर सिकरी। ठीक है, आगरा में। तो इसमें बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 68। निम्नलिखित रिपोर्टों पहलों में से कौन सी एक संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा प्रकाशित की जाती है। ठीक है, तो रिपोर्ट पूछा कौन कौन, तो माब, यस, कितने माब है इसमें, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व 13 है भारत में। लेटेस्ट कौन है, कोल्ड। 13th नंबर पे 2025 में कौन ऐड किया गया, कोल्ड डिजर्ट, कहाँ पे है, तो ये हिमाचल प्रदेश में, ये फैक्ट याद रखना। वैश्विक निगरानी प्रणाली भी जारी किया जाता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मीडिया विकास में वैश्विक प्रवृत्तियाँ। ठीक है, तो एक दो तीन तीनों शामिल है। नेक्स्ट चलते हैं 69 पे। 69 क्या है, वैदिक संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन रत्रिन पद का सर्वोत्तम वर्णन है, तो बेसिकली बी है, राजा के प्रमुख गणमान्य व्यक्ति और सहयोगी जो अनुष्ठानों और शासन व्यवस्था में भाग लेते थे। ठीक है, 70 है, वेदांग वेदों से संबंधित 6 सहायक विधाएं हैं, इस संदर्भ में विचार कीजिए। ठीक है, तो जो है कौन कौन है, शिक्षा है, कल्प है, अनुष्ठान है, व्याकरण है, निरुक्ति है, शब्द व्युत्पत्ति। ठीक है, तो ये चारों हैं, इसलिए इसका स्टेटमेंट बी इज द करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 71 पे। मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो अमीर खुसरो ने घोर और सनम जैसे अनेक नए रागों की रचना की। यस, ऊपर है, भारतीय शास्त्रीय ग्रंथ राग दर्पण का फारसी में अनुवाद अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान हुआ, तो ये गलत है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये किसके समय हुआ था, FST के समय हुआ था, फिरोज शाह तुगलक के समय। FST मतलब फिरोज शाह तुगलक, तो बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं 72 पे। निम्नलिखित सम्राटों में से किसको यूनानियों द्वारा अमित्रघात कहा गया है। ठीक है, तो अशोक के पिताजी को कहा गया है, बिंदुसार को। ठीक है, यहीं से आंसर निकाल सकते हो, जिसका अर्थ है शत्रुओं का संहारक, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह उसने दक्कन को मैसूर तक जीत लिया। ठीक है, बी इज द करेक्ट। इसका टाइम पीरियड है 298 टू 273। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं 73 पे। 73 पे क्या चलते हैं,
डिजिटल उपनिवेशवाद से तात्पर्य विकासशील देशों की डिजिटल अवसंरचना, डेटा और प्लेटफॉर्म पर कुछ वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियों के प्रभुत्व से। यस, ठीक है। दूसरा है, इसमें व्यक्तियों से उनकी अस्पष्ट सहमति के साथ, सहमति कहाँ होता है भाई, बिन सहमति या बिना डेटा एकीकृत रूप से संग्रह और प्रबंधन से शामिल है, जो व्यक्तिगत स्वायत्तता के लिए खतरा है। खतरा तो है लेकिन उनकी सहमति नहीं होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, एक सही और दूसरा गलत, ठीक है। कथन सही है, कारण गलत है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो, भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषाओं के रूप में अनुसूचित निम्नलिखित भाषाओं पर विचार कीजिए। कितनी भाषा को वर्ष 2010 से पहले शास्त्रीय भाषा भाषा का दर्जा दिया गया, ठीक है। 2010 से पहले तो किसको किसको दिया था, संस्कृत को दिया गया था, तमिल को दिया गया था, ठीक है, 2 को दिया गया है। और ये जो है 2024 में दिया गया है प्राकृत, मराठी और पाली, पाली के साथ जो है बंगाली, बंगाली और एक भाषा और है, उसका नाम क्या है, एक भाषा और है मराठी, प्राकृत, पाली, बंगला और असमिया, ठीक है। असमिया को भी, असमिया को भी 5 भाषाओं को 2024 में जो है दिया गया है शास्त्रीय का। पहले कितने थे, 6 थे, अब 5 11 हो गए। तो ये भी पूछ सकता है कितने हैं, तो 6 पहले कौन कौन से थे, तो तमिल हो गया, संस्कृत हो गया, इसके साथ ही तेलुगु, तेलुगु, मलयालम, मलयालम, तम और कन्नड़, कन्नड़ और उड़िया, ठीक है। तो इस तरह जो है 6 5 11 11 भाषाएं हैं, तो ये ध्यान रखना, याद रख लो। नेक्स्ट चलते हैं 75 पर। 75 क्या कहता है, 75 रुक जाइए यार, अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन IOMED, ठीक है, ये क्या कहता है, ये भारत जो है संस्थापक सदस्यों में से एक है। तो भारत जो है संस्थापक सदस्यों में से नहीं है, ठीक है, क्योंकि 2025 में भारत ने जो है हस्ताक्षर किया है। अभी हाल ही में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन में हस्ताक्षर किया 2025 में। तो पहला गलत। दूसरा, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, नहीं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हांगकांग, हांगकांग के वान थाई में है, ठीक है, वान थाई, हांगकांग, हाँ वही जो चाइना जो है जिस इस पे अपना हक बताता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य संगठन की सदस्यता केवल संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश के लिए खुली है, नहीं, ठीक है, इसमें जो है कोई भी जो है आ सकता है, ठीक है। तो ये भी गलत है, इसमें कोई सही नहीं है, डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं 78 को देखते हैं। विक्रमो वर्षियम नाटक जो है किसने लिखा है, तो ये जो है कालिदास ने लिखा है, ठीक है, कालिदास ने लिखा है। कालिदास कब थे, 4 और 5 सेंचुरी BC में थे, एडी में, सॉरी एडी में थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय थे, तो ये भी ध्यान रखना, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय थे। नेक्स्ट चल, और जो है इनके बारे में, मेघदूतम है इनकी, ठीक है, रघुवंशम है, कुमार संभव है, अभिज्ञान शकुंतलम है नाटक है, विक्रामो वर्षियम नाटक है, ठीक है, जिसकी बात की हम, और जो मालविकाग्नि मित्र इनकी नाटक है, ठीक है। भाष्य प्राचीन भारतीय, जो भाष्य है इसके बारे में जानते हैं, ये प्राचीन भारतीय संस्कृत नाटककारों में से एक है, जो कालिदास से पहले हुए थे, ठीक है, ये 4th सेंचुरी शताब्दी में हुए थे। तो यही सब है, आगे बढ़ते हैं और चलते हैं 77 पर। 77 क्या कहता है, तो एक प्राचीन शिक्षा का केंद्र अपनी घटिका के लिए प्रसिद्ध है था, जहां भारत और विदेश से छात्र आते थे। मयूर शर्मा, मयूर शर्मन कदम्ब वंश का शासक था, ने यही वेदों का अध्ययन किया था। बौद्ध लेखक दिंडनांग यही अध्ययन करते थे, और धर्मपाल जो बाद में नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख बने यही थे, ठीक है। प्रसिद्ध प्राचीन शिक्षा केंद्रों में से कौन संदर्भ है, ठीक है, धर्मपाल के समय, और जो है तो ये जो है
कहाँ का बात कर रहा है, तो एक कांची का बात कर रहा है, ठीक है। पल्लव दक्षिण भारत में शिक्षा और संस्कृत के महत्वपूर्ण संरक्षक थे। 4th और 9th सेंचुरी एडी की बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं 78 पे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि डिजिटल इंडिया के स्तंभ कौन कौन है, तो ब्रॉडबैंड हाईवे है, फोन तक सार्वजनिक पहुंच है, जल्द परिणाम देने वाला कार्यक्रम है, सभी के लिए जानकारी है, ई गवर्नेंस है। तो ये सब सारे इस तरह के क्वेश्चन जो है सारे सही हो जाएंगे, तो इसमें डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं 79 पे। भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में कौन सा सबसे पहले बनाया गया था, ठीक है। तो कौन सबसे पहले बनाया गया था, तो बी बनाया गया था सांची का महान स्तूप, ठीक है। 80 पे चलते हैं। हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक रिपोर्ट प्रकाशित किया गया था, ठीक है, वो इंस्टीट्यूट फॉर द इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा, ठीक है। भारत का इसमें रैंक कितना था, तो भारत का जो है रैंक था 115वीं, ठीक है, 115वीं रैंक था 163 में। और जो है आइसलैंड फर्स्ट था, आइसलैंड जो है फर्स्ट था। नेक्स्ट चलते हैं 81 पे। भारत के इतिहास और सांस्कृतिक परंपराओं के संदर्भ में लोक जीवंत परंपरा और राज्य, ठीक है। तमाशा महाराष्ट्र, भवई गुजरात, ठीक है। रासलीला कर्नाटक में नहीं था, ये अपने यूपी में, ठीक है। तो कौन सा आंसर हो गया, सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं 81 पे। चोल काल के दौरान स्थानीय स्वशासन के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो हम्म उत्तर मेरूर अभिलेख ग्राम सभा की कार्य प्रणाली का विवरण प्रदान करता है, यस, ठीक है। और ग्रामीण मामलों का प्रबंधन एक कार्यकारी समिति द्वारा किया था, ये भी सही है। कोई व्यक्ति जो 18 साल से अधिक आयु का है वो ग्राम सभा का सदस्य बन सकता है, नहीं, ठीक है। 35 से 70 साल के बीच का था, तो इसमें दो सही है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 83 पे। 83 क्या है, दिल्ली पर मंगोलों के आक्रमण के खतरे का सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने कौन कौन से प्रशासनिक कदम उठाए, ठीक है, ये पूछ रहा है। अरे रुको यार, तो जो है कौन कौन से कदम होते हैं, विशाल सेना के व्यय को पूरा करने के लिए अकाल के दौरान भी किसानों पर अतिरिक्त कर लगाए नहीं, ये गलत था, ठीक है। क्योंकि किसानों की उपज का 50% कर के रूप में निर्धारित किया गया था, लेकिन अकाल के समय अतिरिक्त कर नहीं लगाया गया था, ठीक है। 50% ऑलरेडी लेता था वो टैक्स, ठीक है। अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया छावनी नगर गैरिसन टाउन बनाया था, ठीक है। अपने सैनिकों को एकता के स्थान पर नगद वेतन प्रदान करना प्रारंभ किया, तो ए इज द करेक्ट, 2 और 3। नेक्स्ट मूव करते हैं 84। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत के को ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया। ट्रेकोमा किस रोग से संबंधित, तो आंख से संबंधित, ठीक है। मन की बात में मोदी जी ने बताया था, ठीक है, मन की बात। नेक्स्ट चलते हैं 85 पे चलते हैं। 85 क्या है, हाल ही में सुर्खियों में देखी जाने वाली 3/35 से तात्पर्य क्या है, तो वो बेसिकली WHO जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है द्वारा प्रारंभ किया गया एक वैश्विक स्वास्थ्य अभियान है, जिसका उद्देश्य तंबाकू, शराब, शर्करा युक्त पेय पदार्थों जैसे 3 अस्वास्थ्यकर उत्पादों की कीमतों को 2035 तक बढ़ाना है, ठीक है, इसको रोकने के लिए। तो ये ध्यान रखना रखा, तंबाकू, शराब और शर्करा यानी चीनी के मीठा वगैरह। 86 पे चलते हैं। 86, तो भारत पूर्वानुमान प्रणाली BES के बारे में है, ठीक है। तो पहला यह एक वैश्विक संख्यात्मक मौसम पूर्वानुमान प्रणाली है जो विश्व में सबसे
उच्चतम रेजोल्यूशन पर आधारित है। ठीक है, तो ये सही है। दूसरा जो है, दूसरा कह रहा है कि इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के साथ मिलकर भारत मौसम विज्ञान विभाग ने विकसित किया है। भाई इसरो से क्यों जाएगा, पुणे स्थित भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, पुणे बेस्ड, तो ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट 87 पे चलते हैं। 87 क्या कहता है, कृष्णदेव राय के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, विजयनगर के शासक जो थे, तो कृष्णदेव राय ने जो है सिंचाई के लिए हिरिया नहर का निर्माण कराया था। ठीक है, तो जो है, तो ये कृष्णदेव राय ने नहीं, ठीक है, ये बेसिकली हिरिया नहर तुंगभद्रा नदी पर बने एक बांध से प्राप्त जल प्राप्त करती थी। उस उपजाऊ घाटी की सिंचाई करती थी जो पवित्र केंद्र और नगरीय केंद्र से अलग करती थी। ठीक है, यह नहर संभवतः संगम राजवंश के राजाओं द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, संगम राजवंश द्वारा बनाई गई थी। संगम राजवंश का शासन 1485 ईस्वी तक था। ठीक है, जबकि कृष्णदेव राय तुलुक वंश के संगम जो पहला इस विजयनगर साम्राज्य में जो था, ठीक है, संगम में जो है पहले शासक थे उनको संगम कहते थे। ठीक है, तो वो संगम जो है बनवाए थे, तो ध्यान रखना संगम वंश। ये तो विजयनगर के थे, संगम पीरियड के शासक बनाए थे, संगम पीरियड। दूसरा है, इसे अभिनव भोज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये सही है। अभिनव भोज आंध्र पितामह, विजयनगर शासक के महान शासक कृष्णदेव राय को, इनको जो है अभिनव भोज आंध्र पितामह आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये साहित्य और कला के महान संरक्षक थे। अगला, कृष्णदेव राय ने तालीकोटा के युद्ध का नेतृत्व किया था। तो जो तालीकोटा का युद्ध था वो 1565 में हुआ था। विजयनगर साम्राज्य के प्रधानमंत्री राम राय ने किया था। ठीक है, राम राय ने किया था, इन्होंने नहीं किया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, तो इसका आंसर सी हुआ। नेक्स्ट चलते हैं 88। 88 में कौन है, कितने सही सुमेलित हैं, तो इसको बताना है। तो अहमदनगर दिल्ली सल्तनत, दक्कन की सल्तनत और राजवंश। तो अहमदनगर निजाम शाही यस, बीजापुर आदिल शाही यस, गोलकोंडा कुतुब शाही यस। बरार का कौन था, तो बरार का जो जो है वो फारूकी राजवंश, खानदेश साम्राज्य। तो फारूकी राजवंश ने 1322 ईस्वी में अपनी स्थापना से लेकर 1601 ईस्वी तक मुगल सम्राट अकबर द्वारा इसके विलय तक खानदेश साम्राज्य पर शासन किया। ठीक है, राजवंश के संस्थापक मलिक अहमद, मलिक अहमद, मलिक अहमद थे। ठीक है, बरार के कौन था, मलिक अहमद। ठीक है, तो इसमें कितने सही हैं, 3। 88 हो गए, 89 पे चलते हैं। खजुराहो स्मारक समूह के संदर्भ में कौन सही नहीं है। ठीक है, तो खजुराहो स्मारक समूह में 64 योगिनी मंदिर में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर था। इन मंदिरों का मूल रूप से निर्माण द्रविड़ स्थापत्य शैली में किया गया था। ठीक है, खजुराहो मंदिर का निर्माण कब हुआ था, तो खजुराहो मंदिर का निर्माण 9वीं से 11वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, तो ये जो गलत लिखा हुआ है डेट, ये गलत है, 9वीं से 11वीं शताब्दी में किया गया था चंदेल शासक द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं 90, तो इसका जो है बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं 90 नंबर पे। लोगों के एक समुदाय को केल्ले क्यायता कहा जाता है जो प्रसिद्ध है। ठीक है, ये बेसिकली दक्षिण भारत की छाया कठपुतली रंगमंच का परंपरा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 91 पर। संगम साहित्य के संदर्भ में अंथनार का पद किसकी भूमिका में है। ठीक है, तो अंथनार, अंथनार को क्या कहते हैं बेसिकली, तो ये पुरोहित के लिए यूज होता था शब्द। ठीक है, तो ध्यान रखना तमिल संगम साहित्य में अंथनार पद का उपयोग पुरोहित विद्वानों के लिए किया जाता था। 92 पर चलते हैं 92। 92 क्या है,
हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना का परिचालन 2027 तक प्रारंभ हो जाएगा। इस संदर्भ में कौन सा इस परियोजना का हिस्सा है? तो भारत और म्यांमार के बीच है। ठीक है, 2027 तक कंप्लीट हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, इसमें समुद्री मार्ग है, नदी मार्ग है, सड़क मार्ग है। कोलकाता से सितवे तक समुद्र मार्ग, और नदी मार्ग जो है ये सितवे से पालीतवा तक। ठीक है, काला नदी नदी है, कालादान नदी। सड़क मार्ग पातेलवा से भारत म्यांमार सीमा तक 110 किलोमीटर। इसके बाद जो है हम लोग 93 पर चलेंगे। कौन सा गिरमिटिया समुदाय का सही वर्णन है? ठीक है, तो ये है बेसिकली वह भारतीय अनुबंधित श्रमिक थे जिन्हें ब्रिटिश उपनिवेशों में अधिकांशतः बागानों में कार्य करने के लिए अनुबंध के तहत ले जाया गया था। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 94। 94 उपयुक्त महाजनपदों में से कौन से राजतंत्रात्मक राज्य था? ठीक है, राजतंत्रात्मक कौन था? तो अवंती रहा होगा बस। ठीक है, बाकी ये लिच्छवीमल ये और लिच्छवीमल वज्ज ये सब क्या थे? गणतंत्र थे। ठीक है, गणतंत्र थे। गणतंत्र मतलब जहाँ का राजा चुना जाए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। 94। आगे बढ़ते हैं 95 पर चलते हैं। भारत में घड़ियाल के बारे में पूछ रहा है, कौन सही नहीं है। ठीक है, तो घड़ियाल भारतीय उपमहाद्वीप के स्वच्छ जल में रहने वाले मगरमच्छ की प्रजाति है, स्वच्छ जल में नहीं। ठीक है, ये बेसिकली भारतीय उपमहाद्वीप में रहते हैं। ठीक है, और जो है ये कई नदियों में पाए जाते हैं। ऐतिहासिक ये केवल भारत और नेपाल की नदियों में ही जीवित बचे हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में स्वच्छ जल में रहने वाले मगरमच्छ की प्रजाति है। हाँ, तो ये केवल भारत और नेपाल में ही इस समय पाए जा रहे हैं। ठीक है, दूसरा, इनको कौन सा उसमें रखा गया? वल्नरेबल, सुवेद नहीं, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ठीक है, CR क्रिटिकली इंडेंजर्ड। तो इसका आंसर क्या हुआ? कौन सा गलत है? तो पहला गलत है, ए इज द रॉन्ग। कौन गलत है? 2 गलत है, 2 इज रॉन्ग। नेक्स्ट मूव करते हैं। तो पहला सही है, भारतीय उपमहाद्वीप में स्वच्छ जल में रहने वाला मगरमच्छ। ठीक है, पहला सही है और ये गलत है। तो पूछा कौन सही नहीं है, 2 नहीं। नेक्स्ट चलते हैं 96 पे। 96 क्या कहता है? पिथोरा और फड़ क्या है? ठीक है, पिथोरा और फड़ क्या है? ये भारत की चित्रकला परंपराएं हैं। ठीक है, 97 पे चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए गए कृषि सुधारों के संदर्भ में। ठीक है, तो उसके शासन में भूमि पर सीधे खेती हर से वसूला जाता था। ठीक है, बिल्कुल सही। दूसरा, खराज कृषकों से वसूला जाने वाला भूमि कर था। ठीक है, तीसरा है गंगा दुआब कृषि विस्तार सुधार करने के लिए अलग विभाग, किसान दीवान या अमीर कोही। तो ये MBT ने किया था, ना कि तुगलक ने किया था, और ना कि अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तो ये 1 और 2 सही है। नेक्स्ट चलते हैं 98। 98 की तरफ बढ़ते हैं। मलिक अंबर के बारे में। ठीक है, मलिक अंबर कह रहा है बहमनी साम्राज्य के कुलीन साम्राज्य नहीं, ये बेसिकली एक इनकी कहानी असाधारण है। ठीक है, ये गुलाम थे और ये कई बार बेचे गए थे। ठीक है, और योग्य गुलाम थे ये, तो ऐसा कुलीन वर्ग नहीं थे। इसने मराठों के विरुद्ध संघर्ष में मुगल सम्राट अकबर का समर्थन किया था? नहीं, समर्थन नहीं किया था। अंबर विद्रोह का नेता बन गया। ठीक है, मलिक अंबर। दक्कन के अन्य राजाओं के ने अकबर और जहांगीर की सेनाओं को अपने क्षेत्र में प्रवेश से रोकने के लिए अंबर को धन और संसाधन भेजे। ठीक है, वो उसके अगेंस्ट था, तो दोनों गलत है। डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 99 पे चलते हैं। निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी नौ पाषाणिक युग की थी? ठीक है, 9 पाषाणिक युग में कौन कौन थी? तो पत्थर के औजारों को घिसना और पालिश करने का प्रचलन था, यस। मृदभांड का उपयोग होता था, यस। ठीक है, और जो है पहला जो है गलत है, क्योंकि जो है इस समय इस युग में शिकार और संग्रहण करने वाले समुदाय का प्रभुत्व था, कृषि का अभाव था। ये गलत है।
ठीक है। नवपाषाण काल में कृषि आ गया था। नवपाषाण काल के निवासी प्रारंभिक कृषक समुदाय से संबंधित थे। वे पत्थर की कुदाली और खोदने की लकड़ियों से भूमि को कृषि योग्य बनाते थे, जिनके सिरों पर 1 से आधा किलोग्राम वजन वाले छल्ले के आकार के पत्थर लगाए जाते थे। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं 100 देखते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन। चोल शासकों में से किसने श्रीलंका अनुराधापुर राज्य के उत्तरी भाग एक चोल प्रशासनिक प्रांत स्थापित किया और अपने शासन के अंत में मालदीव पर भी विजय प्राप्त किया? तो वो थे राज यानी कि राजा। ठीक है, तो इस तरह जो हम लोग कंप्लीट करते हैं इसको। नेक्स्ट मिलेंगे 13 नंबर जो कि मॉडर्न इंडिया पे। देन थैंक यू वेरी मच।